प्रार्थना तीन प्रकार से की जा सकती है और सबसे कारगर और सच्ची प्रार्थना वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। पहली प्रार्थना जुबानी या जिह्वा द्वारा की जाती है। इसमें प्रार्थना जुबानी की जाती है। इसमें ज्यादातर धर्म पुस्तकों में लिखी हुई प्रार्थना को दोहराया जाता है या किसी संत महात्मा की बनाई हुई प्रार्थना का उच्चारण किया जाता है। कई लोगों का विचार है कि ऐसी प्रार्थनाओं का खाली उच्चारण अधिक लाभदायक नहीं होता। वास्तव में प्रार्थना किन्हीं फिक्स या लिखे हुए शब्दों को दोहराना मात्र नहीं है, बल्कि वह तो रूह या दिल की गहराइयों से निकली तड़प या विरह वेदना की पुकार है। ऐसी जुबानी प्रार्थनाएं तो इस तरह की बात है कि कोई किसी के कपड़े पहन ले और उस पर वे खिले ही नहीं, या ये कहे वे कपड़े उसके अनुकूल ही नहीं हो। संत महात्माओं की प्रार्थनाएं हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है, ताकि वैसे ही विचार हमारे हृदय से भी निकले तथा उसका प्रत्येक शब्द और भाव हमारा अपना भाव होकर निकले। दूसरी प्रार्थना मानसिक रूप से होती है। यह प्रार्थना ऐसी है जो मन ही मन दोहराई जाती है। यह तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने अंतर में इसके लिए एक उचित आधार बनाए, जिसमें वह प्रभु की उपस्थिति का अनुभव और अपने विचारों या ध्यान को एकाग्र कर सके। तब वह अपनी कमजोरियों का साफ साफ खुले तौर पर प्रार्थना के जरिए इकरार करे, अपने तमाम किए गए कामों में उसकी मदद के लिए याचना करे और उसका धन्यवाद करे। अन्य कलाओं की तरह यह भी एक कला है और दूसरी कलाओं जैसे संगीत या चित्रकारी के जैसे इसे सीखने के लिए भी बड़े ही धैर्य और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। शुरू शुरू में मन इस ओर लगता ही नहीं है, पर धीरे धीरे इसको परमात्मा की लगातार मधुर याद द्वारा, जो कि एक अंकुश का काम भी करती है, आपके मन को अभ्यस्त और स्थिर करती है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना वो है आध्यात्मिक प्रार्थना। सच्ची आध्यात्मिक प्रार्थना के लिए साधक को अभी और इंतजार करना पड़ता है। जब वह साधना करता जाता है तो कभी कभी वह स्थूल की कैद से ऊपर उठकर परमात्मा के नूरी स्वरूप से मिलता है और तब से अनगिनत अलौकिक दृश्य उसकी अंतर की आंख के आगे खुलते चले जाते हैं, जिसका वर्णन करना असंभव है। वह इस संसार में रहते हुए भी अंतरीय उच्च मंडलों में जगह बना लेता है, जहां से केवल दया धाराएं ही मिलती है और प्रेम ही मिलता है। यहां पर वह निरोल आध्यात्मिक के पक्के रंग में रंग जाता है। अब वह सांसारिक बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि वह रूहानियत से भर जाता है और परमात्मा के प्रेम में लीन रहता है। इस प्रकार की अवस्था को हम आध्यात्मिक
या रूहानी प्रार्थना कह सकते हैं। इस तरह की प्रार्थना में साधक के अपने पुरुषार्थ या हार्ड वर्क का दखल नहीं होता। इसमें सब कुछ परमात्मा की दया, मेहर और रजा से होता है। एक बार जब भगवान किसी आत्मा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है तो वह उस आत्मा से तमाम गुनाहों के धब्बों को हटाकर उसे साफ करता है और आत्मा को कुंदन बना देता है। इस अवस्था का छोटा सा अनुभव ही हमारी सभी शंकाएं दूर कर देता है। यह आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना में जगा देता है। आत्मा अपने आप में स्थिर हो जाती है। यह प्रार्थना सबसे उच्च कोटि की प्रार्थना होती है।